वेलकम बैक। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा कि हमारे पास नंबर कर डेटा टाइप है, उसके क्लास के बहुत सारे मेथड्स हमने ट्राई करके देखे। अब हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग डेटा टाइप को स्टडी करेंगे और उसके बहुत सारे मेथड्स हैं, उनको भी हम स्टडी करेंगे। तो स्ट्रिंग आर अमंग्स द मोस्ट पॉपुलर टाइप्स इन द पाइथन। वी कैन क्रिएट देम सिंपली बाय एनक्लोजिंग कैरेक्टर्स इन कोड। तो हम स्ट्रिंग कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं? a इज इक्वल टू डबल कोट के अंदर वैल्यू दे सकते हैं या सिंगल कोट के अंदर वैल्यू दे सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, एक स्ट्रिंग डेटा टाइप का वैल्यू बन जाता है। पाइथन ट्रीट सिंगल कोट एज सेम एज डबल कोट। तो क्या कर सकते हैं, हम सिंगल कोट में भी लिख सकते हैं और डबल कोट में भी लिख सकते हैं। क्रिएटिंग स्ट्रिंग इज सिंपल एज असाइनिंग वैल्यू टू वेरिएबल। फॉर एग्जांपल var1 में उन्होंने क्या किया, देखिए हेलो वर्ल्ड सिंगल कोट में लिखा है, var2 में डबल कोट में लिखा है। सिर्फ रूल क्या है, सिंगल कोट से स्टार्ट हो रहा है तो एंड भी सिंगल कोट से होना चाहिए, डबल कोट से स्टार्ट हो रहा है तो डबल कोट से एंड होना चाहिए। तो इसको हम एक्सेस कर सकते हैं। Python does not support a character type. These are treated as string length 1 thus also. तो यहाँ पे देखेंगे तो पाइथन में कैरेक्टर करके डेटा टाइप है ही नहीं, वो उस कैरेक्टर को भी वो स्ट्रिंग ही कंसीडर करता है, सिंगल कैरेक्टर वाला, राइट, सिंगल वैल्यू। To access substring, use square brackets of slicing along with index of indices to obtain substring. तो हम क्या कर सकते हैं, हम वेरिएबल भी ले सकते हैं, वहां से कोई कैरेक्टर पोजीशन वाला वेरिएबल भी उठा सकते हैं बाय यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये देखिए यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, स्क्वायर ब्रैकेट। तो इसके लिए मैं पहले क्या करता हूँ, एक प्रोग्राम बनाता हूँ। यहाँ पे हम देखेंगे स्ट्रिंग डॉट पाई, एक प्रोग्राम लिखेंगे और यहाँ पे वेरिएबल करेंगे। यहाँ पे एक वेरिएबल करता हूँ मैं, a इज इक्वल टू डबल कोट में लिखता हूँ मैं पाइथन, राइट, पाइथन लिखा। तो इसको हम प्रिंट भी कर सकते हैं, प्रिंट किया a, राइट, तो ये वैल्यू अपना प्रिंट हो जाएगा, यस पाइथन, राइट। यहाँ पे देखिए पाइथन प्रिंट हो रहा है। इसको मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे अगर पोजीशन a ऑफ 2 कर दिया तो ये क्या करेगा, ये 2 नंबर पोजीशन वाला, ये 0 पोजीशन, ये 1 पोजीशन और ये 2 पोजीशन, तो हमें टी आउटपुट आना चाहिए। तो आउटपुट देखेंगे तो यहाँ पे देखिए टी आउटपुट आ गया। तो हम ऐसे उठा के लिख सकते हैं। अगर मुझे 3 कैरेक्टर चाहिए तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ 2 3। तो देखिए आउटपुट पे क्या आ जाता है, ये देखिए 2 से 3 तक, 3 के लेस देन 3 तक आ सकता है। तो ये इंडेक्स बता सकते हैं हम। यहाँ पे 2 5 बोलेंगे तो क्या करेगा, ये 2 3 एंड 4 3 पोजीशन का वेरिएबल दे रहा है, देखिए THO आ रहा है। तो भाई इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग को उठा सकते हैं। अगर हमने सिंगल वैल्यू दे दिया तो वो क्या करता है, उस पोजीशन का कैरेक्टर भेज देता है, और मल्टीपल वैल्यू दे दिया तो उससे स्टार्टिंग पोजीशन से एंड पोजीशन तक का वैल्यू प्रोवाइड कर देता है। तो ये सब स्ट्रिंग हमें दे सकता है। अपडेटिंग स्ट्रिंग, हम स्ट्रिंग को कभी भी अपडेट कर सकते हैं, स्ट्रिंग को हम reassign कर सकते हैं। You can update an existing string by reassigning a variable to another string। जैसे कि हमने अभी a को पाइथन असाइन किया है, यहाँ पे a जाके हम प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं, तो a का वैल्यू बदल जाएगा। यहाँ पे आउटपुट देखिए, यहाँ इसको क्लियर डिलीट करके फिर से यहाँ पे देखिए प्रोग्रामिंग, तो a वेरिएबल का वैल्यू बदल गया, तो हम उसको री डिक्लेयर करके रीअसाइन करके खेल सकते हैं। एस्केप कैरेक्टर, तो कुछ स्पेशल कैरेक्टर भी हो सकते हैं। फॉलोइंग टेबल इज अ लिस्ट ऑफ नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड विद बैकस्लैश नोटेशन। तो हम यहाँ पे कर सकते हैं /n/r, न्यू लाइन जो हमने देखा है जनरली बेसिक कैरेक्टर्स रहते हैं। तो ए देखिए यहाँ पे b/b बैकस्पेस आ जाता है। जैसे कि हमने क्या किया है, यहाँ पे हम प्रिंट ए कर रहे हैं पाइथन, यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं, और मैं बोल रहा हूँ स्लैश, यहाँ पे पाइथन के अंदर हम क्या करें, एन के बाद /b लगा देते हैं। तो /b लगाने से क्या होता है, एक बैकस्पेस पड़ जाता है। तो इसका आउटपुट क्या जाएगा, प्रिंट एफ ए का, प्रिंट ए का आउटपुट है पाइथो, PYTHO। क्या हो गया, a इज इक्वल टू /b, बैकस्पेस जाना चाहिए था, क्या हो गया, सॉरी, इसको हम क्या करेंगे, a प्लस /b करेंगे, /b, इसका आउटपुट यहाँ पे निकालेंगे और आउटपुट पे देखेंगे पाइथन ये आ रहा है, क्या गलती हो रहा है, बैकस्पेस /b, expected is this, so let us see, एक बार चेक करके देखते हैं, print a plus /b, इसको हम b और खोल नहीं हो रहा है, एक बार /t करके देखते हैं, /t, पाइथन के बीच में मैंने /t किया है, तो इसका आउटपुट देखेंगे
तो यहाँ पे देखिए टैब आ रहा है। तो बी का हम देखेंगे, बी का एक बार ट्राई करके देखिए। ये देखिए यहाँ पे स्लैश टी तो स्पेस आ रहा है, यहाँ पे स्लैश एन देंगे तो क्या होगा, न्यू लाइन पे आ जाएगा, पी वाई टी एक जगह पे और एच ओ एन एक जगह पे। तो ये स्पेशल कैरेक्टर्स है। तो ये स्पेशल कैरेक्टर का लिस्ट है, एक बार जस्ट गो थ्रू कर लीजिए। न्यू लाइन मेटा भी है, बेटा कंट्रोल स्पेस भी है, टैब आता है और ये एक्स्ट्रा भी है। तो आप इसको यूज करके देख सकते हैं। उसके बाद स्ट्रिंग स्पेशल ऑपरेटर्स, assuming variable a holds hello and b holds python, then प्लस। तो प्लस क्या करता है, हमें कॉन्कैटिनेट करके देता है, हम दो स्ट्रिंग जोड़ सकते हैं। जैसे कि हमने अभी ए में पाइथन रखा है और बी में रखेंगे हम, सॉरी ए में हेलो रखेंगे और बी में हम रखेंगे पाइथन, राइट। तो हम ए प्रिंट ए प्लस बी करेंगे तो क्या होता है, ए एंड बी को जोड़ के एक वैल्यू बन जाता है हेलो पाइथन। तो आउटपुट देखिए हेलो पाइथन आ गया। यहाँ पे मुझे स्पेस चाहिए तो प्लस में हम स्पेस दे सकते हैं, ऐसा प्लस प्लस करके आउटपुट में देख सकते हैं हेलो पाइथन आ रहा है। इस तरह से हम डिफरेंट कॉन्कैटिनेशन कर सकते हैं। स्टार क्या करता है, रिपीटेशन करता है, राइट। तो ए इंटू टू करेंगे हम, ए इंटू टू, तो आउटपुट क्या आएगा, तो ये आउटपुट भेजेगा। देखिए आउटपुट दो बार हेलो हेलो प्रिंट हो रहा है। ए इज इक्वल टू 20 कर दिया तो क्या करेगा, ये 20 टाइम प्रिंट हो जाएगा। ओके, ये सिर्फ पाइथन में है। देखिए ये सिर्फ पाइथन में, पाइथन का फीचर है। ये देखिए स्क्वायर ब्रैकेट क्या करता है, जो हमने इनिशियली देखा, कैरेक्टर ऐड पोजीशन देता है। ये क्या करता है, रेंज ऑफ कैरेक्टर देता है, जो हमने इनिशियली देखा है, राइट। इन क्या करता है, रिटर्न्स ट्रू इफ कैरेक्टर एग्जिस्ट इन द गिवन स्ट्रिंग। मींस ए कैसे करेंगे हम इसको, मेंबरशिप रिटर्न इन डॉट इन इन ब्रैकेट। यहाँ पे देखेंगे हम पी वाई, सॉरी यहाँ पे हम हेलो करेंगे जी इन ए। यस, इनका सिंटैक्स गलत हो रहा है, हम नीचे जाके देखेंगे इनका सिंटैक्स कैसे है। जस्ट वेट। ओके, तो क्या करता है, यच इन ए विल गिव वन, वन दैट इज ट्रू। तो हम आउटपुट देखेंगे, प्रिंट, हमने ये गलत लिखा था, हम क्या करेंगे, यच इन ए। तो ये क्या करेगा, देखिए यच इन ए। तो यच को हम सिंगल कोट में भी रख सकते हैं, डबल कोट में रख सकते हैं, और आउटपुट देखेंगे यच इन ए। तो ए में हेलो है ना, यच हेलो है, हेलो के अंदर यच है, इसलिए इसमें ट्रू दे दिया। यहाँ पे हमने एक्स कर दिया तो आउटपुट आ जाएगा फॉल्स, एक्स इन ए इज फॉल्स। तो हम इन यूज कर सकते हैं। वैसे हम नॉट इन भी कर सकते हैं, स्लैश आर रॉ प्रिंट आर स्लैश एन प्रिंट्स एन एंड प्रिंट्स आर, तो रॉ सब। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे, ये करके देखेंगे आर स्लैश एन, तो हम देखेंगे पाइथन यहाँ पे प्रिंट करेंगे और इसमें हम करेंगे स्लैश एन, बीच में हमने स्लैश एन डाल दिया। तो आउटपुट देखिए क्या होगा, पी वाई टी एच थॉन। अगर नेक्स्ट लाइन पे आएगा, अगर स्लैश के पहले आर लगा दिया तो आउटपुट देखिए क्या होता है, आर प्रिंट हो रहा है, जस्ट कैपिटल आर, आर प्रिंट हो रहा है। तो व्हाट इज दिस, फर्स्ट कोट देखेंगे आर स्लैश एन, तो नहीं, तो मुझे लग रहा था कुछ है। हम क्या करके इसको हटा देंगे, स्लैश स्लैश दो बार देंगे तो आउटपुट देखिए अपना एक्सपेक्टेड स्लैश आउटपुट आ रहा है। तो हम यही फॉलो करेंगे। ये थोड़ा सा गलत लग रहा था, कुछ समझ में आ रहा है तो हम देखेंगे परसेंट फॉर्मेट, फॉर्मेट परफॉर्म स्ट्रिंग फॉर्मेशन। ओके, आगे जाके देखेंगे फॉर्मेट। यहाँ पे देखिए फॉर्मेटिंग दिया है उन्होंने। अगर आपको वेरिएबल में वैल्यूज भेजने हैं बीच बीच में तो आप उसको प्रिंट कर सकते हैं, जैसे कि हमने सी प्रोग्रामिंग में करते थे, राइट। प्रिंट परसेंट डी परसेंट सी, तो वही फॉर्मेट यहाँ पे हम प्रिंट कर सकते हैं। तो सी यूज करते हैं कैरेक्टर के लिए, परसेंट एस स्ट्रिंग के लिए, आई इज डेसिमल नंबर इंटीजर, ऐसे डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अगर वेल हेलो परसेंट एस स्पेस परसेंट एस, यहाँ पे हम भेज सकते हैं ए कॉमा बी। तो ये क्या करेगा, पहले परसेंट एस की जगह पे ए प्रिंट करेगा, दूसरे एस की जगह पे बी प्रिंट करेगा। आउटपुट देखेंगे एक बार करके, यहाँ पे देखिए परसेंट हेलो पाइथन प्रिंट हो रहा है।
क्या हो रहा है, आउटपुट गलत हो रहा है। माई नेम इज परसेंट, यहाँ पे देखेंगे उन्होंने बोला है परसेंट इन ब्रैकेट में देना। बहुत अलग अलग फॉर्मेट्स है, आउटपुट देखेंगे यहाँ पे देखिए हेलो पाइथन। हाँ, तो ये जनरली ज्यादा नहीं यूज किया जाता, लेकिन जस्ट आपको बुक में है इसलिए थोड़ा सा पढ़ के होना चाहिए। तो ये हो गया फॉर्मेटिंग। इसके बाद हम देखेंगे क्या होता है डिफरेंट फंक्शंस यूज्ड फॉर मैनिपुलेशन स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को हम खेल सकते हैं। यहाँ पे देखिए कैपिटलाइज फर्स्ट लेटर ऑफ स्ट्रिंग। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये हेलो को स्मॉल केस में रखता हूँ मैं, तो यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे कैपिटलाइज ए, ऐसा नहीं ए डॉट कैपिटलाइज, यस ए डॉट कैपिटलाइज करना है। यहाँ पे आउटपुट देखेंगे तो देखिए पहला एच कैपिटल आ गया, हेलो का पहला एच स्मॉल था उसको कैपिटलाइज कर दिया, हेलो वेलकम, वेलकम का डब्ल्यू स्मॉल करेंगे, आउटपुट देखिए स्मॉल, सिर्फ फर्स्ट लेटर ऑफ योर स्ट्रिंग कैपिटलाइज हो जाएगा। रिटर्न स्ट्रिंग पैडेड fill char with string center total width, count भेजेगा, काउंट हाउ मेनी टाइम्स str occurs in string in substring। तो इसको हम काउंट भी कर सकते हैं, a डॉट, अब यहाँ पे हेलो है और एक बार हेलो लिखेंगे, यहाँ पे हम कर सकते हैं a डॉट काउंट, इसको काउंट करना है, हेलो को काउंट करना। तो आउटपुट देखेंगे CLS, यहाँ पे देखिए दो बार ऑकरेंस आ रहा है हेलो का इस स्ट्रिंग में, तो हम काउंट कर सकते हैं। उसके बाद डिकोड भी कर सकते हैं, कोडिंग एंड डिकोडिंग, ये आपको लगेगा तब आप यूज करके देखिए। एंड्स विथ, ये ट्रू एंड फॉल्स रिटर्न करेगा, ये यहाँ पे देखेंगे हम एंड्स विथ हेलो, आउटपुट आ जाएगा फॉल्स, क्योंकि एंड विथ फॉल्स तो नहीं हो रहा है, एंड विथ वेलकम हो रहा है, तो वेलकम लिखेंगे, यहाँ पे देखेंगे यस ट्रू आ रहा है, तो इसका एंड विथ ये है वेलकम, तो ये ट्रू दे रहा है। expand tabs in string multiples पे default 8 spaces, ये ज्यादा नहीं यूज किया जाता। फाइंड कर सकते हैं, यहाँ पे हम देखेंगे determine if string occurs in string in substring और starting index beginning, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे फाइंड भी कर सकते हैं, a डॉट फाइंड, यहाँ पे हम हेलो भेजेंगे, आउटपुट देखेंगे यस जीरो, यहाँ पे जीरो पोजीशन पे हेलो मिल रहा है, और यहाँ पे वेलकम देंगे तो वेलकम का पोजीशन आ जाएगा, ये देखिए 12 आ जाएगा। तो इंडेक्स W का इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 12 पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, तो 12 पोजीशन आ गया। तो अगर नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे हम कुछ अलग लिखेंगे, और नहीं मिल रहा है तो आउटपुट क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा, राइट। तो हम फाइंड को भी यूज कर सकते हैं। इंडेक्स भी सेम एज फाइंड बट रेजिस्ट एक्सेप्शन इफ स्ट्रिंग इज नॉट फाउंड, यहाँ पे हम फाइंड को इंडेक्स भी यूज कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ जाएगा, ये एक्सेप्शन आ जाएगा अगर नहीं मिल रहा है सब स्ट्रिंग, अगर मिल रहा है तो वो अच्छे से वर्क हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। देखिए पोजीशन, तो फाइंड एंड इंडेक्स में डिफरेंस क्या है, अगर नहीं मिल रहा है तो फाइंड रिटर्न्स -1, अगर मिल रहा है तो पोजीशन भेजता है, इंडेक्स क्या करता है, मिल रहा है तो इंडेक्स भेज देता है, अगर नहीं मिल रहा है तो माइनस वो एक्सेप्शन दे देता है। इज अल्फा न्यूमरिक, यहाँ पे चेक करेगा कि यहाँ पे अल्फा नंबर्स है क्या, यहाँ पे नंबर भी है और अल्फाबेट्स भी, तो वो ट्रू भेजेगा। इज अल्फा, ये भेजेगा, ओनली अल्फाबेट्स है तो ये ट्रू भेजेगा। इज डिजिट, ओनली नंबर्स है तो भेजेगा इज डिजिट। इज लोअर, सब कुछ लोअर केस में है क्या चेक करेगा। is numeric returns true if Unicode string contains only numeric characters and false, return if string contains only digits or false, ये दोनों भी सेम लिख रहे हैं digit and numeric। is space चेक करेगा contains only white space, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। is टाइटल केस है तो वो रिटर्न करेगा। is अपर केस, is अपर तो अपर केस में तो रिटर्न करेगा। join क्या करता है, merges to concatenation करता है join। ये लेंथ रिटर्न करता है len, इसको हम ज्यादा यूज करने वाले हैं, तो हम इसको len इन ब्रैकेट a कर सकते हैं, तो आउटपुट देखेंगे इसका 19 कैरेक्टर्स के इसमें हमने, तो ये लेंथ रिटर्न करेगा। रिटर्न स्पेस पैडिंग ये ज्यादा नहीं यूज किया जाता। लोअर केस ये कन्वर्ट करके देता है लोअर केस में। एल स्ट्रिप रिमूव ऑल लीडिंग स्पेस, लीडिंग व्हाइट स्पेसेस, तो समझ लीजिए हमारे पास हेलो के पहले बहुत सारे स्पेस है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, निकाल भी सकते हैं। एल स्ट्रिप, ए डॉट एल स्ट्रिप, इसको हम ये क्या करेगा,
आउटपुट देखिए स्पेस निकाल के भेजेगा। अगर इसको डायरेक्टली प्रिंट करेंगे तो ये देखेंगे स्पेस पीएस प्रिंट कर देगा। ये देखिए अंदर स्पेस हो रहा है प्रिंट, और यहाँ पे और निकाल के भेज रहा है। एल स्ट्रिप है। मेक ट्रांसलेशन टेबल टू यूज ट्रांसलेट फंक्शन, ट्रांसलेशन के लिए यूज कर सकते हैं। मैक्स रिटर्न्स मैक्स अल्फाबेटिक कैरेक्टर्स फ्रॉम स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग में सबसे बड़ा कैरेक्टर कौन सा है वो भेजेगा। मीन मीन सबसे छोटा कैरेक्टर कौन सा है। रिप्लेस भी कर सकते हैं यहाँ पे, सेम एज फाइंड बट सर्चेस बैकवर्ड इन द स्ट्रिंग। तो ऐसे बहुत सारे फंक्शंस है। ये आपको क्या करना है, सारे फंक्शंस एक बार ट्राई करके देखना है। तो यहाँ पे मैं बहुत बड़ा वीडियो ना करने के लिए आपको मैंने फास्ट फॉरवर्ड किया है। ये सारे स्ट्रिंग के आपको मेथड्स देखने हैं, उनको प्रैक्टिस करना है, और तब जाके आपका स्ट्रिंग एक्सपर्टी आ जाएगा। तो यहाँ पे हम रुकते हैं। थैंक यू।